दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 26 अगस्त 2025 मंगलवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी तीज यानी कि हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी भयंकर गरीबी, पूरा घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपसे हो जाएंगे भयंकर क्रोधित, पति के जान पर आएगा खतरा, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगस्त में पड़ने वाले हरतालिका तीज व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभ योग लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे अद्भुत योगों का संयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त महीने में आने वाली हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस 26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत पर इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी, बिना ज्ञान प्राप्त किए हरतालिका तीज व्रत के दिन ये 5 काम करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को जीवन भर निराशा का सामना करना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का भी प्रभाव उस पर पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता मिल ही नहीं पाती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा देखकर बिल्कुल भी न जाएं, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीनों में से अगस्त के महीने में पड़ने वाली हरतालिका तीज व्रत की तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे पवित्र और खास दिन माना गया है, और यदि कोई भी व्यक्ति हरतालिका तीज व्रत के दिन ऐसा कोई काम करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव उसके दरवाजे से ही लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आ सकती है भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात सीधी है, हमारा काम है आपको सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप उसे मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, तो इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। 26 अगस्त हरतालिका तीज के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन न रहना पड़े, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत के दिन वो कौन सी एक चीज है जिसे जो भी खाएगा उसके घर में जमकर पैसा आएगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने ही फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। अगर आज आपने चैनल की इस वीडियो को बीच बीच से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हरतालिका तीज व्रत की यह वीडियो ध्यान से, पूरे मन से और अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हरतालिका तीज के दिन कौन सी ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपके परिवार में काल सर्प दोष जैसी कोई बाधा न आए। और इतना ही नहीं, इस खास दिन पर किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिनसे आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही हरतालिका तीज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सब भी आपको इसी छोटी सी प्यारी सी वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, जय भगवान शिव, हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत तिथि 2025 में कब है, कब शुरू होगी और व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार हरतालिका तीज व्रत 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा, और यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और मनचाहा वर प्राप्त हो सके। अब बात करें
पंचांग के अनुसार तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है। अब आप सोचेंगी कि तिथि तो 25 अगस्त को ही शुरू हो रही है, तो फिर व्रत 26 को क्यों? तो ध्यान दीजिए, तृतीया तिथि शुरू हो रही है 25 अगस्त दोपहर 12:34 पर और समाप्त हो रही है 26 अगस्त दोपहर 1:55 पर। चूंकि व्रत सूर्योदय के साथ माना जाता है और सूर्योदय 26 अगस्त को है, इसलिए पूजा और व्रत दोनों 26 अगस्त को ही रखे जाएंगे। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो 26 अगस्त को पूजा का श्रेष्ठ समय है सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक। इस समय के भीतर अगर आप विधि पूर्वक पूजा करती हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये मुहूर्त लगभग 2 घंटे 35 मिनट का रहेगा। अब रही बात व्रत पारण की, तो व्रत खोलने का समय है अगले दिन यानी 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इस दिन प्रातः काल जब सूरज की पहली किरणें आपके आंगन में पड़ेंगी, तब माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करके व्रत का पारण करें। इस वर्ष हरतालिका तीज पर बन रहे हैं रवि योग, त्रिनाथ योग और शिव योग जैसे अद्भुत संयोग, जो इस व्रत के महत्व और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देंगे। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा को रेत अथवा मिट्टी से बनाती हैं, उन्हें सुहाग सामग्री से सजाती हैं और कथा सुनने के बाद संपूर्ण रात्रि जागरण करती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को न केवल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति भी आती है और अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है। अब तो चलिए आगे जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है व्रत में सो जाना या आलस्य करना। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में जागरण और पूजा का बहुत महत्व है। रात भर भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनना, भजन कीर्तन करना और पूजा करना आवश्यक माना गया है। लेकिन अक्सर क्या होता है, अधिकांश महिलाएं थकावट या आदत के कारण व्रत के दौरान सो जाती हैं और यही एक बड़ी भूल मानी जाती है। हरतालिका तीज का मतलब ही होता है कठिन तप और साधना, और अगर व्रती नींद में चली गई तो उसका तप कमजोर हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन रात भर जागरण करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। लेकिन यदि कोई व्रती सो जाती है तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इससे संतान सुख, सौभाग्य या पारिवारिक सुख में रुकावट आ सकती है। साथ ही आलस्य के कारण पूजा भी अधूरी रह जाती है और देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए इस दिन जागरण जरूर करें और आलस्य छोड़कर पूरे भाव से पूजा करें। भक्तों, दूसरी गलती झूठ बोलना और क्रोध करना। भक्तों, व्रत के दिन झूठ बोलना, छल करना, चुगली करना और क्रोध करना, ये सब पूरी तरह से निषिद्ध है। लेकिन अक्सर पूजा की तैयारियों, घर के झंझट और भीड़ भाड़ के कारण महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सा कर बैठती हैं या झगड़ा कर लेती हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। अगर व्रती क्रोध करती है या झूठ बोलती है तो उसका तप कमजोर हो जाता है और व्रत निष्फल भी हो सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि व्रती इस दिन झूठ बोल दे तो दाम्पत्य जीवन में कलह और सौभाग्य में कमी हो सकती है। इसलिए इस दिन ध्यान रखें कि आपकी वाणी मधुर रहे, क्रोध पर नियंत्रण हो और मन में पवित्रता बनी रहे। तीसरी गलती, पति पत्नी में झगड़ा करना। भक्तों, हरतालिका तीज का सबसे बड़ा फल अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख होता है। लेकिन यदि इस दिन पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो यह व्रत का सबसे बड़ा दोष बन सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है, लेकिन इस पावन दिन ऐसा होना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। यदि व्रती स्त्री का अपने पति से मनमुटाव हो जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ सकती है। इसलिए व्रती को चाहिए कि इस दिन हर हाल में घर का वातावरण शांत रखें, पति का आदर करें और मधुर व्यवहार करें। अगर अनजाने में कोई मनमुटाव हो भी जाए तो तुरंत क्षमा मांग लें। चौथी गलती, व्रत में जल या अन्न का सेवन करना। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत कहलाता है। इसका मतलब है कि इस दिन महिलाएं ना तो अन्न खाती हैं और ना ही जल पीती हैं। लेकिन अक्सर कमजोरी या आदतवश महिलाएं थोड़ी सी चाय, पानी या फल खा लेती हैं और सोचती हैं कि व्रत अधूरा नहीं होगा, लेकिन यह भी गंभीर भूल मानी जाती है। शास्त्रों में इसे एक गंभीर भूल बताया गया है। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था और हरतालिका तीज व्रत उसी तप की झलक मानी जाती है। इसलिए जब कोई स्त्री व्रत का संकल्प लेकर बीच में जल या अन्न ग्रहण करती है तो उसका संकल्प टूट जाता है और व्रत अधूरा हो जाता है। हाँ, अगर किसी महिला की तबीयत बहुत खराब हो तो वह पहले ही संकल्प लेते समय यह कह सकती है कि वह फलाहार करेगी, लेकिन बीच में नियम तोड़ना या बदलना शास्त्रों में अशुभ फलदायक माना गया है। इसलिए महिलाएं इस व्रत में विशेष रूप से संकल्प लेकर पूरा दिन संयम और नियम का पालन करती हैं। अब बात करते हैं एक और सामान्य गलती